हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं इस टूल को। तो आज हम सीखेंगे कि इसके कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, किस तरह से हम इसे ड्रॉ करते हैं, हाई टू लो या फिर लो टू हाई। तो ये सब आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें दो वर्ड्स हैं, फिबोनाची एंड रिट्रेसमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्रेक डाउन करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। देखो फिबोनाची वर्ड कहाँ से आया। तो ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक सीक्वेंस फाइंड की। वो सीक्वेंस क्या है, देखो जब भी हम प्रीवियस दो नंबर का सम करते हैं ना, तो जो नेक्स्ट नंबर आता है वो प्रीवियस दो नंबर का सम होता है। जैसे कि 0+1 इज 1, 1+1 इज 2, ठीक है, 2+1 इज 3, 3+2 इज 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये एक बड़ी लिस्ट है किस तरह से ये सीक्वेंस कंटिन्यू होती है। ठीक है, सारे नंबर्स उस सीक्वेंस से बिलोंग करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो जब इन सीक्वेंस के नंबर्स का, ठीक है, स्क्वायर्स बनाएंगे। ठीक है, उस विड्थ के स्क्वायर जब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से हमें स्पाइरल दिखता है। ठीक है, इस शेप का स्पाइरल दिखता है। तो क्या देखा गया, साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो स्पाइरल है वो नेचर में कई जगह एग्जिस्ट कर रहा था हमारे यूनिवर्स में। यानी कि फिबोनाची सीक्वेंस हमारी यूनिवर्स में कई जगह पर एग्जिस्ट कर रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप खुद से भी सर्च करके देख सकते हो कि कहाँ कहाँ फिबोनाची सीक्वेंस हमारी नेचर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो लोगों ने सोचा कि ये ट्रेडिंग में यानी कि फाइनेंशियल जो हमारी मार्केट्स है उसमें भी वर्क करेगी, क्योंकि अगर नेचर में हर जगह वर्क कर रही है तो हमारी मार्केट्स में भी कर सकती है ना। तो उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या किया गया, एक टूल बनाया गया फिबोनाची टूल। ठीक है, जिसे अब यूज किया जाता है हमारी ट्रेडिंग में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये किसका पार्ट है। सबसे पहले ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है। कौन सा, फिबोनाची टूल। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का। तो आपको देखो ये चीज तो मालूम होगी कि फिबोनाची वर्ड कहाँ से आया। अब रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है, देखो जब भी प्राइस है ना, वो सीधे इस तरह से ना ऊपर जाता है ना सीधे इस तरह से नीचे आता है। हमेशा प्राइस इस तरह से ऊपर जाता है। ठीक है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और नीचे भी ऐसे ही जाता है। ठीक, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जब प्राइस ट्रेंड की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे की साइड आ रहा है ना, ऑपोजिट साइड में आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं इसे, कि ये रिट्रेसमेंट हुई है। ठीक है, इसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं, रिट्रेसमेंट हुई है। इसको भी हम बोल सकते हैं रिट्रेसमेंट, यानी कि प्राइस रिट्रेस बैक हुआ। और इस केस में क्या होगा, जब प्राइस ऊपर गया, क्योंकि ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है, नीचे को, तो ये क्या हुई, रिट्रेसमेंट। ठीक है, फिर से ये हुई रिट्रेसमेंट। अगेन ये क्या हुई, रिट्रेसमेंट, यानी कि जब प्राइस ट्रेंड की डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ट्रेंड की जो डायरेक्शन चल रही है उसके ऑपोजिट में क्या हुआ, रिट्रेस बैक हुआ, तो उसको हम बोल देते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है कि रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, रीटेस्ट में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर ज़रूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये तो आइडिया होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अब मतलब क्या हुआ। ठीक, अब हम देखेंगे ये टूल किस तरह से हमारी हेल्प करता है। देखो बेसिकली हमें ना ये लेवल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेवल्स प्रोवाइड करता है जो किसका काम करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट का या फिर रेजिस्टेंस का। ठीक, और अगर आप न्यू, आपको कुछ नहीं भी मालूम कि क्या सपोर्ट होती है क्या रेजिस्टेंस होती है, तो आप, मैंने एक वीडियो बना रखी है, यानी कि सीरीज बना रखी है, वीडियो सीरीज स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो आप उसे जाके देख सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, या जो भी वर्ड हम आगे यूज करेंगे ना, आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो एनीवेज, अब देखो, अब लेवल्स हमें प्रोवाइड करता है जो एक्ट करते हैं एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हमें मालूम हो गया। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखेंगे कि ये चार्ट पर किस तरह से टूल काम करता है। ठीक है, हमारे ट्रेडिंग चार्ट्स पर। तो देखो जब मैंने ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ओपन किया तो हमने क्या करना है, देखो हमने बोला था ना कि जो प्राइस है हमेशा किस तरह से मूव करता है, ऐसे पहले ट्रेस बैक होगा, फिर ट्रेंड की डायरेक्शन में, फिर ट्रेस बैक होगा, फिर ट्रेंड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम अब फिबोनाची टूल लगा के देखेंगे, और हमने ये देखना है किस तरह से लगाना है। ठीक है, टूल को जब मैं यहाँ पे जाकर सिलेक्ट करता हूँ ना, तो जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ये फिबोनाची टूल है। ठीक है, फिबोनाची टूल बोलते हैं हम इसे। तो जब ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है ना, ट्रेंड की डायरेक्शन, प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मैं बॉटम से लेके टॉप तक क्या करूंगा, इसे प्लेस कर दूंगा। यानी कि जो हमारा 100% वाला लेवल है वो बॉटम पे आ रहा है, और जो 0% वाला लेवल है हमारा टॉप पर आ रहा है। क्यों, क्योंकि ट्रेंड की डायरेक्शन ऊपर को है, तो हमने नीचे से ऊपर को क्या करना है, इसे प्लेस करना है टूल को। ठीक है, फिर से आप देख लो, इसे यहाँ से प्लेस करना है नीचे से ऊपर को। ठीक, हमने ऐसे प्लेस कर दिया। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें ना कुछ लेवल्स दिख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हम देख रहे हैं 0.786, 0.618, 0.5, 0.382, 0.236। तो बेसिकली ये परसेंटेज है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं 23.6, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%। ठीक है, ये 100,
एंड ये 0%। अब ये परसेंटेज का क्या मतलब हुआ कि कितना परसेंट जो प्राइस है रिट्रेस बैक हो चुका है, ठीक है, वो हम देखते हैं फिबोनाची टूल से, ठीक है। अब हम इसका यूज करके दिखाते हैं। मान लो हमने यहाँ से क्या किया, बॉटम से लेकर टॉप तक ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब मुझे देखना है कि प्राइस कहाँ जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, योर ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब प्राइस रिट्रेस बैक हो रहा है तो कहाँ से रिट्रेस बैक हो सकता है। रिट्रेस बैक होने के बाद जब ट्रेंड की डायरेक्शन में दोबारा कंटिन्यू होगा ना, तब हम एंट्री करेंगे, सो दैट हमें अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारी बढ़िया हो सके, ठीक। तो अब देखो क्या होगा, मान लो प्राइस यहाँ से रिट्रेस बैक होना स्टार्ट हुआ, तो ये जो लेवल्स है ना वो किसका एक्ट करेंगे इस केस में, क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है तो सपोर्ट का काम करेंगे। यानी कि हो सकता है प्राइस यहाँ से क्या हो, कंटिन्यू हो जाए फिर से ट्रेंड की डायरेक्शन में, जा सकता है प्राइस 0.382 लेवल से हो, या फिर हो सकता है प्राइस यहाँ से 0.5 लेवल यानी कि 50% से रिट्रेस बैक हो जाए, ठीक है, और ऐसे कंटिन्यू हो जाए ट्रेंड की डायरेक्शन में, ठीक। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 0.5 लेवल पर आके इसने टच किया, मतलब कि प्राइस जो था वो 50% रिट्रेस बैक हो गया था ट्रेंड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड है तो जो प्राइस है वो 50% रिट्रेस बैक हो चुका है, ठीक। और यहाँ से क्या हुआ, फिर से कंटिन्यू हो गया। अब देखो, मान लो हमने ये फिबोनाची लेवल तो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब न्यू हाई लग चुका है ये वाला, तो अब न्यू लेवल्स आ जाएंगे हमारे पास, और हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे कि अब प्राइस कहाँ से रिट्रेस बैक हो सकता है, यानी कि जब वापस आएगा तब हम इसका यूज करेंगे। अगर कंटिन्यू हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ से मान लो इस तरह से प्राइस रिट्रेस बैक होना स्टार्ट हो गया ऊपर को, ठीक है, यानी कि ट्रेंड में कंटिन्यू कर गया। या फिर क्या हुआ, मान लो एंड में ऐसे करते हुए प्राइस इसको भी क्रॉस कर गया, कौन से लेवल को, 0.786 लेवल को, जो 78.6% का लेवल है। यानी कि इतना प्राइस क्या हो चुका है, रिट्रेस बैक हो गया है, ठीक है, वापिस आ गया है ट्रेंड की डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मान लिया जाता है कि अब जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो चुका है, यानी कि जो अपवर्ड ट्रेंड था ना हमारा, वो अब क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो अब क्या हुआ, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब फिबोनाची लेवल को न्यू तरीके से बनाएंगे, यानी कि फिबोनाची टूल को न्यू तरीके से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड के लिए हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि जिस डायरेक्शन में ट्रेंड होगा ना, टूल भी हम उसी डायरेक्शन में बनाएंगे। अब डाउन ट्रेंड है तो टॉप टू बॉटम पे हम प्लेस कर देंगे, ठीक। जब मान लो ये चीज होगी हमारे पास, अब हम किसकी वेट करेंगे, हम वेट करेंगे कि अगर तो प्राइस कंटिन्यू हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में तो होने दो, लेकिन अगर यहाँ से क्या हुआ, प्राइस फिर से वापस आना स्टार्ट हुआ, तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन वेट करेंगे कि क्या यहाँ से प्राइस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। अगर यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो मान लो यहाँ से हो रहा है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे। और मान लो अगर न्यू क्या लग गया, लो लग गया, तो इसको हम फिबोनाची को क्या करेंगे, यहाँ से प्लेस कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था, टॉप टू बॉटम हमने ड्रॉ करनी है, तो न्यू लेवल्स आ जाएंगे ये वाले हमारे, ठीक। और इसमें क्या हुआ, अगर फिर से प्राइस क्या हुआ, यहाँ से रिट्रेस बैक होने लगा, और मान लो करते करते क्या हुआ, इसको ब्रेक कर गया। अब कौन सा लेवल ब्रेक कर गया, ये 78.6% का, तो हम मान लेंगे कि क्या हो गया, ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। फिर फिबोनाची क्या होगी, फिर से नीचे से ऊपर को, क्योंकि अब अपवर्ड ट्रेंड लग रहा है हमें, तो नीचे से ऊपर, तो इस तरह से ये कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। अब हम एंट्री कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, मैंने अगर यहाँ से इसे ड्रॉ किया था, ठीक है, टूल को, अगर मुझे लग रहा है कि प्राइस जो है यहाँ से अगर नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पर नीचे आया और यहाँ से प्राइस आगे जाना स्टार्ट हो गया, तो मुझे एक तरह से कन्फर्मेशन मिल रही ना इस लेवल से कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये हमें क्यों पता लग रहा है, क्योंकि फिबोनाची टूल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एंट्री ले सकते हैं ना। मान लो मुझे कन्फर्मेशन हुई कि इसने यहाँ से सपोर्ट ली और इस लेवल को भी ब्रेक कर गया, तो मैं यहाँ से एंट्री लूँगा, ठीक है, इसके नीचे का अपने स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है, और वेट करूँगा कि जब तक ट्रेंड कंटिन्यू होता है, ठीक है, तो मैं ट्रेड में बना रहूँगा। और अगर आप ट्रेड में हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो ना कि अगर प्राइस नीचे को आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, अगर प्राइस नीचे को आना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, मान लो ये न्यू हाई है, तो आप इसको एक्सटेंड कर दोगे ना फिबोनाची को, तो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर प्राइस नीचे आएगा तो क्या यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है या फिर यहाँ से मिल रही है। मान लो यहाँ से भी नहीं मिली तो आप ऑर्डर को अपने कट कर सकते हो, ट्रेड को, यानी कि अपने स्टॉप लॉस को भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये एडवांस टेक्निक होती है जो कि हम आगे आने वाले टाइम में सीखेंगे। तो आपको बेसिक समझ आ गई किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं फिबोनाची टूल को फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो अब देखो हम क्या देखेंगे कि ये कैंडलस्टिक पर किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, हमारा टूल जो है फिबोनाची टूल। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या दिखा कि यहाँ से प्राइस टॉप से बॉटम तक आया। अब मुझे बॉटम कैसे पता लगा, देखो जब प्राइस यहाँ पे आया, हम एज्यूम करेंगे कि इसके आगे हमें कुछ नहीं मालूम, ठीक है, यहाँ तक की बात हो रही है फिलहाल, यहाँ तक की, ठीक है, टॉप टू बॉटम की। इसके बाद हमने देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक।
उसके लिए मैंने क्या किया, देखो मैं फिबोनाची टूल ड्रॉ करूंगा, किस तरह से ड्रॉ करूंगा, टॉप से लेके बॉटम तक। क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब देखो जैसे ही मैंने ये ड्रॉ किया, हमने क्या एज्यूम किया, ये कब लगाना है हमने, जब यहाँ से प्राइस और नीचे नहीं गिर रहा और क्या होगा, वापस ऊपर जाना स्टार्ट होगा, यानी कि ट्रेस बैक हो रहा है। तो मैंने टूल लगा लिया टॉप टू बॉटम। तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है, उसके लिए हम फिबोनाची टूल का यूज करेंगे। तो देखो उसके बाद क्या हुआ, प्राइस जाना स्टार्ट हुआ और 0.382 लेवल से फर्स्ट टाइम क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। ठीक है, मान लो रिजेक्ट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऐसे चलता गया और जब वापस गया, ठीक है, यहाँ पे इसने एक ट्रैप बनाया है। उसके बाद जब कंटिन्यू हुआ फिर से कौन सी, ट्रेंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड, और प्राइस रिट्रेस बैक हुआ। तो देखो कौन से लेवल पर ये जो है, कौन से जोन से रिजेक्ट हुआ, 0.5 टू 0.618। ठीक, फिर से नीचे आया, फिर से देखो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, रिट्रेस बैक हुआ, फिर इस लेवल से देख रहे हो आप बार बार क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है कि जो भी ये जो जोन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है फिबोनाची टूल में, जो होता है 50% टू 61.8%। ठीक है, अब इसे मैं लेवल नहीं बोल रहा, जोन होता है। ठीक है, इसे हम क्यों जोन बोल रहे हैं कि जब प्राइस इसके पास आता है ना, तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन बाकी लेवल से कि प्राइस जो है ट्रेस बैक करेगा। ठीक है, यानी कि ट्रेस बैक होने के बाद ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है प्राइस। ठीक है, तो इसलिए जब भी ये जोन आता है ना 50% टू 61.8% का, तो आप अलर्ट हो जाओ कि चांसेस है अब यहाँ से कि प्राइस क्या होगा, दोबारा ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि ट्रेस बैक होकर कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज देखो, आपने ये चीज का ख्याल रखना है कि आपने ना इसको एज अ लेवल नहीं समझना कि बिल्कुल एक लाइन से टच करेगा प्राइस और वापस आएगा। ये बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि इसके अराउंड चांसेस है कि प्राइस क्या होगा, रिजेक्ट होगा इस लेवल से, फिर से ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो एज अ लाइन नहीं, आपने एज अ जोन देखना है, इसे कि इसके आसपास कुछ हो सकता है। लेकिन हम अकेला फिबोनाची टूल नहीं यूज करते, हम इसके साथ प्राइस एक्शन भी यूज करते हैं। जैसे हम देखो अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि प्राइस जो है रिट्रेस बैक हुआ और यहाँ से क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। ठीक है, बाइंग वीक हो रही है हमारी। उसके बाद ये लेवल कौन सा है हमारा, जोन कौन सा है, 50% टू 61.8% वाला, जो इंपॉर्टेंट जोन होता है सबसे ज्यादा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से वीक हुई और जैसे ही ये क्या हुआ, हमारी माइनर सपोर्ट ब्रेक हो रही है यहाँ से, तो हम क्या कर सकते हैं, एंट्री करके स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोग कई स्कैल्प करते हैं फिबोनाची का यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी लोग यूज करते हैं। ठीक, लेकिन ये याद रखना है 50 टू 61.8% लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो ठीक है, वो हमें पता लग गया। उसके बाद देखो क्या हुआ, प्राइस कंटिन्यू हुआ, फिर से चलता गया और रिट्रेस बैक हो गया। देखो प्राइस कहां पर जा रहा है, अब फिर से 78.6 लेवल था, जो 78.6% का जो लेवल था, देखो उसके पास से, उस जोन के पास से फिर से रिजेक्ट हुआ है। वरना अगर हम देखें कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी, तो यहाँ से क्यों रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, एज ए जो हमारा रूल होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पर ही रिजेक्ट होता, तो क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल था 78.6% का, तो यहाँ से रिजेक्शन हुई। अब आप बोलोगे कि इसकी इतनी खासियत क्या है, देखो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, ठीक है, फ्यूचर्स में, या फिर बड़ी क्वांटिटी लेते हो, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हो, बड़ी क्वांटिटी लेते हो अपनी दूसरी जो आप ट्रेड करोगे इंट्राडे, तो यहाँ पे आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट लेवल पता होगा, खास करके ऑप्शन बाइंग में। क्यों, मान लो जब आपको मालूम होगा कि यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है और रिजेक्शन दिखेगी, तो आप एग्जिट कर सकते हो ना अपने अच्छे प्रॉफिट के साथ। लेकिन अगर आप मान लो ट्रेड को होल्ड कर लोगे और आपकी डायरेक्शन के ऑपोजिट में प्राइस चला गया, तो क्या होगा, आपके प्रीमियम्स में जो फॉल आएगा ना, उसकी वजह से आपको लॉस बढ़ सकता है। ठीक, तो उस टाइम पे ये बहुत काम आती हैं चीज़ें, हमें एग्जैक्ट लेवल पता लग जाते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जब मैंने ये लेवल ड्रॉ किए, बात सिर्फ ट्रेस बैक या फिर कंटिन्यू होने की बात नहीं है ट्रेंड के डायरेक्शन में, तो उसके पास ही, उन जोन के पास ही क्यों प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से ये प्राइस काम करता है। ठीक है, फिबोनाची टूल हमारा काम करता है। अब देखो मैं क्या चीज़ करूँगा यहाँ पे, अब ये लो लग गया, इसके लिए अब मैं क्या करूँ, ठीक, ये तो चीज़ होगी। अब न्यू लो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, टॉप तो यही था हमारा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड कर दूंगा इसको यहाँ से नीचे। क्यों, क्योंकि न्यू लो हमारा लग चुका है टॉप से बॉटम। तो अब हम क्या देखेंगे, कैसे पता लगा हमें न्यू लो लगा है, क्योंकि देखो इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा और प्राइस ट्रेस बैक होना स्टार्ट हो गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, टूल लगाया अपना, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से क्या हुआ, फिर से 38.2% लेवल जब आया, उसके पास से प्राइस फिर से रिजेक्ट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ठीक है, फिर से कंटिन्यू हुआ, फिर से 38.2% लेवल से नीचे चला गया प्राइस। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ मालूम है, मतलब कि आपको प्राइस एक्शन भी इसके साथ यूज़ करना होता है कि 38.2% लेवल आया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम है, काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रफ सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो मुझे दो चीज़ों की कंफर्मेशन मिली ना एज अ प्राइस एक्शन की, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है,
इंपॉर्टेंट लेवल से और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। तो आप देख पा रहे हो कि मुझे यहाँ पे कहाँ तक का टारगेट मिलना था, ऑलमोस्ट 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, 1:3 के पास की। तो आप देखो किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो फिबोनाची टूल का यूज करके भी। ठीक है, सेम हम अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो बॉटम टू टॉप इसे ड्रॉ करेंगे और इस तरह से लेवल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, बाकी क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं। पहली चीज ये है कि जो ये हमारा फिबोनाची टूल है ये कहाँ बढ़िया काम करता है, जब हम बड़े टाइम फ्रेम यूज करते हैं। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम पर ये अच्छे से काम करता है। अगर आप इंट्राडे लेवल पर बोलोगे, ठीक है, तो वो कम ही काम करता है, तो आप उसे फिर 1 मिनट पर यूज कर सकते हो, या फिर आप स्कैल्पर हो तो उस तरीके से। यानी कि आपको सिंपल सी ये चीज देखनी है कि अगर आपकी इस पर प्रैक्टिस अच्छी है ना, क्योंकि काफी लेवल्स होते हैं, तो कुछ लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर एक लेवल को वो मानते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है, नहीं आ सकती। तो प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आप प्राइस एक्शन, ठीक है, और भी चीज़ों के बारे में जानते होगे, या फिर राउंड नंबर्स होते हैं कुछ, वहाँ से भी प्राइस रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सब का कम्बिनेशन होता है, यानी कि प्राइस एक्शन प्लस आप फिब टूल का जो हमने देखा भी, उसकी जब प्रैक्टिस करोगे कि कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन आएगी, तब आप इसमें बढ़िया होते जाओगे और आपका ट्रेडिंग स्टाइल भी बढ़िया होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होती है, बिगर टाइम फ्रेम पर ये ज़्यादा बढ़िया काम करता है। जैसे मान लो किसी ने स्विंग ट्रेड करनी है ना, एक हफ्ते की ट्रेड करनी है या फिर पोजीशनल ट्रेड करनी है, तो उसको बहुत काम आएगा कि बड़े टाइम फ्रेम पर वो देखेगा, एंट्री ले लेगा। ठीक है, जब भी उसे लगेगा कि मैं फिर से एंटर करना चाहता हूँ, तो रिट्रेसमेंट जो लेवल होगा, ठीक है, वहाँ से जब प्राइस कंटिन्यू होगा तो बड़े टाइम फ्रेम पर वो एंट्री लेगा और उसको बड़े टारगेट मिल जाएंगे, और उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा होगा। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल से जो भी सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगी, ठीक है, तो यहाँ से एंट्री करेगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा। ठीक है, तो उसको टारगेट बड़े मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये जो फिबोनाची टूल है वो काम करता है। ठीक, और आपको कौन सी चीज़ याद रखनी है, जो हमने बोली थी कि जब 78.6% का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि क्या हो गया है, यानी कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, ये हमें याद रखनी है चीज़। और जो 50% टू 61.8% का हमारा जोन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, पूरे फिबोनाची टूल में इंपॉर्टेंट जोन है वो हमारा। ठीक, हमें ये भी चीज़ याद रखनी है इसमें। ठीक, और बड़ा टाइम फ्रेम देखना है हमेशा, बड़े टाइम फ्रेम पर ये ज़्यादा बढ़िया काम करता है। और एक चीज़ कौन सी थी हमारी, कि जब भी न्यू लो लगेगा या न्यू हाई लगेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें फिब टूल को अपने क्या करना है, एडजस्ट करना है, जिस भी डायरेक्शन में हमारा ट्रेंड है। ठीक है, तो हमने वो चीज़ का भी ख्याल रखना है। देखो ये तो हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हम यूज़ कैसे करते हैं ट्रेडिंग में। अब हम ये भी देख लेंगे किस तरह से हम इसकी सेटिंग्स, जो माइनर सेटिंग्स है, वो कर सकते हैं इस टूल में। देखो जब आप यहाँ पे फिबोनाची टूल को सिलेक्ट करोगे ना फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है कि यहाँ पे ना क्या हो कि आपके टूल की सेटिंग्स जो है ना वो डिफरेंट हो। जैसे कि कईयों के ये वाले लेवल सिलेक्ट हो रखे होंगे ऑलरेडी, तो हमें ये लेवल नहीं चाहिए, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। सिर्फ 1.618 लेवल तक हम इसे विजिबल रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कईयों के क्या होता है, यहाँ पे बैकग्राउंड है ना जो, इसकी काफ़ी ज़्यादा ओपेसिटी होती है, तो हमें कुछ इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाता है फिबोनाची टूल। जब आप फर्स्ट टाइम प्लेस करोगे टूल को, तो ये काफ़ी मल्टी कलर हो जाता है, जिससे कन्फ्यूजन आती है। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी ओपेसिटी ऑलमोस्ट 0 के पास कर सकते हो, सो दैट क्या हो, आपको ईजिली विजिबल हो वो वाले लेवल, ना कि आपको मल्टी कलर चार्ट दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक, तो ये चीज़ होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो पर लाइक नहीं आ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ बड़ा टाइम लगता है वीडियोस को बनाने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि मैं और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।